हेलो एवरीवन, आप सभी का तो फिर से प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें 4 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हमने पढ़ा है उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इनका संबंध है बिहार से। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है बार्सिलोना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में भैरव बटालियन बनाया गया है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। किस राज्य में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुआ देखा गया है? तो ये है देखा गया है कर्नाटक में। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वैभव सूर्यवंशी द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस स्थान के राम विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका संबंध है ईस्ट चंपारण से। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है फीमेल कैटेगरी में यू ससाकी और मेल कैटेगरी में रॉबर्ट बैरन, बोथ ए एंड बी। किस देश द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान द्वारा। किस राज्य के हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में प्रदर्शित हस्त निर्मित शॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है? तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। अमेरिका द्वारा किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सैन्य कार्रवाई किया गया है? तो ये किया गया है वेनेजुएला के खिलाफ। किस आईआईटी द्वारा सूर्य किरण से मेथनॉल बनाने की तकनीक विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। किस स्पेस एजेंसी के स्वदेशी धूलकण डिटेक्टर द डस्ट एक्सपेरिमेंट ने धूलकण का पता लगाया है? तो इसका संबंध है इसरो। हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कार्बन टैक्स सी बैन लगाया गया है? तो ये लगाया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा। G7 समिट 2026 किस देश में संपन्न हो रहा है? तो ये संपन्न हो रहा है फ्रांस के एवियन शहर में। किस स्पेस एजेंसी द्वारा ड्राको पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाली रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है नासा द्वारा। हाल में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा और पुराना प्रागैतिहासिक वसाहत शहर मिला है? तो ये शहर मिला है आयरलैंड में। किस मंदिर पर विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरा हुआ है? तो ये पूरा हुआ है सोमनाथ टेम्पल के। ऑस्कर कंटेशन लिस्ट 2026 में नामित पहली मराठी फिल्म कौन बनी है? तो ये बनी है दश अवतार। किस देश में नीलकंठ वर्णी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है साउथ अफ्रीका में। किस राज्य में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है मिजोरम में। किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है राजस्थान में। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवदत्त पड्डीकल। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2026 लिस्ट में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है काजोल भेड़ा। स्क्रिप्ट की ये फाउंडर है। हाल में भारत और किस संगठन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हो रही है? तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। पहली बार भारतीय व्यापार महोत्सव कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उसका पहला बीसीसीआई खिताब, जिसका नाम है विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है जम्मू कश्मीर द्वारा।
सेकंड, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है घोघला बीच, दीव में। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 में पार्टनर कंट्री कौन बनी है? तो पार्टनर कंट्री बनी है इजिप्ट। किस राज्य में उसका पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम लगाया गया है? तो ये लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सी राज्य रही है? तो शीर्ष स्थान पर हरियाणा रही है। किस आईआईटी के प्रोफेसर जिनका नाम है बुशरा अतिक को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इनका संबंध है आईआईटी कानपुर। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं बिहार के। किस देश द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर संविधान संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया है? तो ये बिल पेश किया गया है मालदीव द्वारा। देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण कब से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है धुरंधर फिल्म द्वारा। किस राज्य का नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। विकसित भारत यंग लीडर्स लीग 2026 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ये है दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसरो द्वारा 2026 का पहला मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया जाएगा? तो ये रॉकेट है PSLV-C62। किस देश द्वारा पाकिस्तान की JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर रुचि दिखाई गई है? तो ये रुचि दिखाई गई है बांग्लादेश द्वारा। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश के तेल टैंकर को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब्त किया गया है? तो ये है रशिया का तेल टैंकर। NSO द्वारा 2025-26 के लिए भारत की विकास दर क्या रखी गई है? तो भारत की विकास दर 7.4% रखी गई है। मनोज कुमार गुप्ता को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए उत्तराखंड के। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है अमेरिका से। और किसके खिलाफ ये लाया जा रहा है? रशिया के खिलाफ, जिसमें 500% टैरिफ का जो है घोषणा की गई है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा फिजिकल डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर योजना बनाया जा रहा है? तो ऐसी योजना बनाया जा रहा है इसरो द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं सरफराज खान। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया जा गया है? तो ये मनाया गया है गुजरात में। एसएस सीरीज 2026 किसके द्वारा जीती गई है? तो ये जीती गई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। किस देश द्वारा भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISA इंटरनेशनल सोलर एजेंसी से निकलने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया अमेरिका के द्वारा। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2026 के लिए भारत की विकास दर क्या रखी गई है? तो 6.6%। चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किस पर्यावरणवादी का निधन हो गया है? तो इनका नाम है माधव गडगिल। UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो इस शुभंकर का नाम है उदय। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। आतंकवाद से निपटने के लिए अमित शाह ने किस नए राष्ट्रीय डिजिटल मंच की शुरुआत की है? तो इसका नाम है IED डेटा मैनेजमेंट सेंटर। किस दक्षिण अमेरिकी देश द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया है? तो ये समर्थन किया गया चिली द्वारा।
किस देश में राजनीतिक विद्रोहों के बीच उसके एक मुख्य सड़क का नाम ट्रंप स्ट्रीट कर दिया गया है? तो इसका संबंध है ईरान से। उत्तरी यूरोप में आए भीषण तूफान गोरेटी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये नामकरण किया गया है फ्रांस द्वारा। रूस ने यूक्रेन पे हमले में किस नई परमाणु तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है? तो इसका नाम है ऑरेंज हिंग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका संबंध है पॉस्को एक्ट, जिसके तहत जो नाबालिग है अगर 18 ईयर से भी कम है और वो रिश्ते में अगर कुछ रहते तो उसमें कुछ छूट देने का प्रावधान है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को। फ्रेंच सुपर कप ट्रॉफी देश चैंपियन किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया एमएसजी के द्वारा। किसको हरा के? मार्शेली को हरा के। भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2029 तक। ऑस्कर 2026 के लिए जारी शुरुआती एलिजिबिलिटी लिस्ट में भारत की कितनी फिल्म बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए पात्र पाई गई हैं? तो 4, जिनका नाम है कंटारा, तन्वी द ग्रेट, टूरिस्ट फैमिली और नरसिम्हा। किसके द्वारा देश में पहली बार स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो ये थी वीकली करंट अफेयर की रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।